अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहिल इंतखा और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान कोयटा के एक रोजा दौरे पर पहुंच गए। गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान के वजीर आजम से मुलाकात। वजीर आजम को कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दाम पर ब्रीफिंग। वजीर आजम इमरान खान आज से मुस्तहिक़ खानदानों को इमदाद देने का आगाज करेंगे। मुल्क भर में 1 करोड़ 20 लाख खानदानों में 2.5 हफ्ते के दौरान 144 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। एहसास प्रोग्राम में किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं होगी। कोरोना वायरस के मुतासरीन को अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी करके रिलीफ फराहम करना वजीर आजम का अहद है। मावन ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की MD यूटिलिटी स्टोर्स की हमरा ब्रीफिंग कहती हैं, हुकूमत आवाम तक यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सस्ती अशिया की फरहमी यकीनी बना रही है। वजीर आजम की हिदायत पर 5 के बजाय 19 अशिया जरूरिया पर सब्सिडी दी है। गुज़िश्ता साल के बरक्स रवा साल रिलीफ पैकेज 2.5 अरब कर दी है। घरों तक राशन पहुंचाने के लिए रजाकार फोर्स बनाई गई है। सिंध को कोरोना वायरस इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस का मुसवदा तैयार। महकमा कानून ऑर्डिनेंस गवर्नर सिंध को मंजूरी के लिए इरसाल कर देगा। मंजूरी के 1 अप्रैल से पूरे सूबे में नाफिज अमल हो जाएगा। 1 से 260 यूनिट तक बिजली का बिल मुआफ कर दिया जाएगा। पानी के बिलों पर भी छूट मिलेगी। सूबाई महसूलात टैक्स फीस में भी रियायत दी जाएगी। स्कूल फीसों में 20% कमी करना होगी। पाक फौज ने एक बार फिर भारत को सबक सिखा दिया। पाक फौज ने LOC के संग सेक्टर में फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय ड्रोन मार गिराया। ISPR के मुताबिक भारतीय क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी हुदूद में 600 मीटर तक अंदर दाखिल हुआ। भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी इलाके की निगरानी के लिए भेजा गया था। भारतीय फौज इससे पहले भी मुतादिद बार इस नौयत की खिलाफ वर्जियां कर चुकी है। भारत का ये इक़दाम 2003 की जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 4,414 हो गई। 63 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे में 92 नए केसेस सामने आए। पंजाब में 2,171, सिंध में 1,128, KP में 560, बलूचिस्तान में 213, इस्लामाबाद में 102, गिलगित बल्तिस्तान में 213 और आजाद कश्मीर में 28 अफराद मुतासर हुए। अब तक 572 अफराद सेहतयाब हुए। जिस चीज का डर था आज वो हो गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कराची के जिले सेंट्रल की कच्ची आबादी में एक ही खानदान के 7 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मुतासरा फैमिली का सरबरा बाहर से वायरस लेकर घर गया। कच्ची आबादी वाले राशन और इमदाद जरूर लें। इमदाद के साथ कोरोना वायरस घर न लेकर जाएं। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 92 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। सूबे में मुतासरा मरीजों की तादाद 1128 हो गई। एक शख्स जाँ बहक हुआ। अमवात की तादाद 21 हो गई। मुराद अली शाह कहते हैं, लॉकडाउन खत्म होगा तो जिंदगी नए उसूलों के साथ शुरू होगी। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। 11 निकाती एजेंडे पर गौर। PSO को मालियाती बहरान से निकालने के लिए तजावीज़ पर मुशावरत। मुतादिद ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी दे दी गई। ड्रैप ने क्लोरोक्विन के खामाल की मुकामी तौर पर तैयारी की इजाजत दे दी। मुआविन सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, ड्रैप ने कोरोना के लिए प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल्स और पाकिस्तान में तैयार होने वाले वेंटिलेटर्स के क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाजत दे दी है। 50 से ज्यादा कंपनीज को 3 माह के लिए हैंड सैनिटाइजर बनाने की इजाजत दी गई। NDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में 100 अस्पतालों के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान जारी कर दिया। सामान में 74,000 सर्जिकल मास्क, 4,652 N95 मास्क, 8,759 हिफाजती सूट और 65
1000 से ज्यादा दस्ताने शामिल। दीगर सामान में जरासीम से पाक गाउन, जूतों के खोर, सर्जिकल टोपियां, हिफाजती ऐनक और फेस शील्ड शामिल है। बाकी सूबों में भी हिफाजती सामान अगले 24 से 48 घंटों में रवाना कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस के बाद बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए PIA ने परवाजों का दायराकार मजीद मुल्कों तक बढ़ा दिया। PIA की खुसूसी परवाज 10 अप्रैल को डेनमार्क, 11 अप्रैल को बाकू, कोलालमपुर, फ्रांस भी जाएगी। 13 अप्रैल को PIA का खुसूसी तैयारा 200 पाकिस्तानियों को बैंकॉक से इस्लामाबाद लाएगा। PIA की परवाजों पर जाने के ख्वाहिशमंदों को फौरी तौर पर रुजू करने की हिदायत। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तुलबा की जानिब से भी हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। पढ़ता हूँ। हम किर्गिस्तान बिश्केक में रहते हैं। हमारी खुराक का सारा सामान खत्म हो गया है और ना ही हमें ATM से पैसे निकलवाने बाहर जाने देते हैं और ना ही हमें शॉप्स पर हमें अलाउ करते हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत मुल्तान में इजलास। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल का मुनज़्ज़म होकर मुकाबला किया जाए। तमाम सूबाई और जिलाई महकमे मुनज़्ज़म और मरबूत अंदाज में काम करें। वजीर आला पंजाब ने राजनपुर में गंदम की कटाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं गंदम खरीदारी मुहिम की खुद निगरानी करूंगा। पंजाब हुकूमत रवा बरस 1400 रुपए मन के हिसाब से 45 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदेगी। काश्तकारों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा देंगे। सिंध में 20% फीसें कम न करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। डायरेक्टर जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कहते हैं कि फीस कम न करने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जा सकती है। जिन स्कूलों ने स्कूल फीसें ज्यादा ली या वापस करें या एडजस्ट कर दें, वालिदैन से गुजारिश है कि वो भी अपने बच्चों की फीसें जमा करवाएं ताकि स्कूल इंतजामिया मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा कर सकें। निजी स्कूल मालिकान भी काम करने वाले मुलाजमीन को फौरी तनख्वाहें अदा करें। राना सनाउल्लाह का दावा है कि जहाज वाले के जाने से PTI की हुकूमत गिर जाएगी। राना सनाउल्लाह एक दफा फिर मोटी अक्ल वाले साबित हुए। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं अगर जहाज की बुनियाद पर हुकूमत बनती तो शाहिद खाकान अब्बासी के पास तो पूरी एयरलाइन है। इस बुनियाद पर नून लीग को 2 के बजाय 3/3 अक्सरियत से हुकूमत बनानी चाहिए थी। नून लीगी रहनुमा बगले बचाने के बजाय एहतसाब के लिए तैयार हो जाएं। नून लीग के दौर में लिए गए 30,000 अरब कर्जे पर बनाए तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट जल्द सामने आ रही है। रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद नून लीगी रहनुमा मुंह छुपाते फिरेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि तकरीर, बयान और ट्वीट से डॉक्टर को हिफाजती किट्स नहीं मिलेंगी। डॉक्टर्स कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत हिफाजती लिबास न देकर कोरोना की मदद कर रही है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को अब तक फराम किए गए हिफाजती लिबास की तफसीलात कौम को बताई जाए। डॉक्टर्स कोरोना के खिलाफ जंग में हमारे सोल्जर्स हैं। हिफाजती किट्स के हथियार नहीं होंगे तो वो ये जंग कैसे लड़ेंगे। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी। जरूरी अशिया के अलावा तमाम दुकानें और बाजार बंद। लाहौर में तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs खुल गईं। लॉकडाउन का फायदा उठाने के लिए मुनाफाखोर सरगर्म। गोश्त समेत कई अशिया की कीमतों में इजाफा। मुतादिद शहरों में शहरियों की जानिब से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां। पाबंदी के बावजूद गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने का सिलसिला जारी। शहरी घरों पर रहकर खुद को और अहले खाना को कोरोना से बचाएं। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे पर इज़हार तशवीश। भारत से
मकबूज आबादी में मजालिम बंद करने और कश्मीरियों को अद्वियात और तिब्बी सहूलियात तक रसाई देने का मुतालबा। तर्जमान दफ्तर खारजा कहती हैं कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन के बायस पैदा होने वाली गंभीर सूरत हाल का नोटिस ले। भारत की जानिब से डोमिसाइल कवानीन की खिलाफ वर्जी कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की साजिश है। चेयरमैन केपीटी की तैनाती से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी वजीर अली जैदी की केपीटी के मामलात में मुदाखलत पर सवाल उठा दिया। अली जैदी और सेक्रेटरी मैरीटाइम अफेयर से जवाब तलब। चेयरमैन केपीटी की तैनाती के 2 नोटिफिकेशन पेश करने पर अदालत बरखम। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अली जैदी किस कानून के तहत केपीटी में मुदाखलत कर रहे हैं, किस हैसियत में ऑडिट का हुक्म दिया। विफाकी वजीर की मुदाखलत तो एक अलग केस है। नैब के केसेस देखें, सारे इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से मुताल्लिक हैं। और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का पार्टी के साबिक सेक्रेटरी जनरल सरअंजाम खान की वफात पर इजहार अफसोस। कहते हैं सरअंजाम खान पार्टी के बुजुर्ग, वफादार, नजरियात की और कुर्बानी देने वाले रहनुमा थे। उनके जाने से एक बड़ा खला पैदा हो गया। सदारत कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान ने शिरकत की है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि कोयटा में वजीर आजम की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से ये इजलास हुआ है। इजलास में गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान ने शिरकत की है। अहम अपडेट, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वजीर आजम ने बोलान मेडिकल कॉलेज क्वारंटीना सेंटर का दौरा भी किया है। कोयटा में वजीर आजम की आमद हुई है और उसके बाद वजीर आजम ने कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से ये इजलास मुनक्किद किया है और ये इजलास हुआ जिसमें गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान ने शिरकत की है। अहम पेशरफ से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम ने बोलान मेडिकल कॉलेज क्वारंटीना सेंटर का दौरा भी किया है। बात करते हैं नूर इलाही बुगटी से। नूर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजीर आजम आज जब एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंचे हैं तो उसके कोयटा पहुंचने के फौरी बाद यहाँ पर पीएमसी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने इजलास की सदारत भी की और उस वार्ड का भी मुआयना किया जो कोरोना वायरस से मुतालिक मरीजों को रखने के लिए आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटीना सेंटर का भी दौरा किया। उनको बताया गया कि यहाँ तमाम तर सहूलतें जो है वो मौजूद हैं। ताहम अभी तक बलूचिस्तान में के केसों की तादाद इस कदर ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से तमाम तर इंतजाम किए गए। मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर ये आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटीना सेंटर बनाए गए। बाद में गवर्नर के हाउस भी वजीर आजम वहां पर पहुंचे, जहां वजीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान ने उनको जो है वो ब्रीफिंग दी है बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल और इसके अलावा जो यहाँ पर दरपेश मसाइल हैं उसके हवाले से उनको ब्रीफिंग दी है। इस वक्त वहां पर इजलास जारी है, जिसके बाद वो वजीर आजम मीडिया से बातचीत करेंगे। जी ठीक है, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया नूर इलाही बुगटी। कोयटा से खबर आप तक पहुंचाई है। एक रोजा दौरे पर वजीर आजम पहुंचे थे और वजीर आजम की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से अहम तरीन इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान ने शिरकत भी की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि जिस चीज का डर था आज वो हो गई है। कराची जिला वस्ती की कच्ची आबादी में एक ही खानदान के 7 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मुतासरा फैमिली का सरबरा बाहर से वायरस लेकर घर आ गया। कच्ची आबादी वाले राशन और इमदाद जरूर लें, इमदाद के साथ कोरोना वायरस घर न ले जाएं। 24 घंटे में मजीद 92 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। सूबे में मुतासर मरीजों की तादाद 1128 हो गई। एक शख्स के जाँ बहक होने के बाद अमवात की तादाद 21 है। लॉकडाउन खत्म होगा तो जिंदगी नए उसूलों के साथ शुरू होगी, कहना था वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का। उनका कहना था कि कच्ची आबादी वाले राशन और इमदाद जरूर ले, इमदाद के साथ कोरोना वायरस घर ना ले जाएं। 24 घंटे में मजीद 92 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। सिंध में मुतासर मरीजों की तादाद 1128 हो गई है। सिंध में एक शख्स के जाँ बहक होने के बाद अमवात बढ़कर 21 हुई हैं। लॉकडाउन खत्म होगा तो जिंदगी अब नए उसूलों के साथ शुरू होगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि वजीर आला सिंध का ये अहम बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि जिस चीज़ का खदशा था, जिस चीज़ का डर था, आज वो हो गई है। और उन्होंने ये इसलिए कहा कि कराची जिला वस्ती की कच्ची आबादी में एक ही खानदान के 7 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मुतासरा फैमिली का सरबरा बाहर से वायरस लेकर घर गया।
और हैदराबाद में लॉकडाउन जारी है। शहर में मुतासर अफराद की तादाद 160 तक पहुंच गई, जबकि 2 अफराद मौत की नींद सो गए। अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हैदराबाद से लॉकडाउन जारी है। शहर में मुतासर अफराद की तादाद 160 तक पहुंच गई। आपको अपडेट करें कि ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है हैदराबाद की, और मुतासर अफराद की तादाद 160 हो गई है, और जिसमें से 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको हैदराबाद से। हैदराबाद में लॉकडाउन जारी है। शहर में मुतासर अफराद की तादाद 160 तक पहुंच गई है, जबकि 2 अमवात भी हो चुकी है। इस वक्त आपको बताएं कि पूरे सिंध में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, और कराची से भी आपको अपडेट किया, और अब हैदराबाद से आपको बताएं कि हैदराबाद से भी इतलात मौसूल हो रही थी कि लोग जो है एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत हरकत में है और लोगों से अपील कर रही है। सिक्योरिटी अहलकार अपीलें कर रहे हैं कि आप लोग घर पे रहें, और 160 जो है मुतासरा अफराद हैं, जिसमें से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बात करेंगे इसी बारे में। और मुल्तान से भी आपको अपडेट करें। हैदराबाद के बाद अगर मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में लॉकडाउन के जो है सूरत हाल जारी है, और तिजारती मराकज बंद हैं। शहरियों ने एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज कर दी है। आवाम की जानिब से दफा 144 की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। मुल्तान की सूरत हाल आपके सामने है, और मुल्तान में भी इस वक्त लॉकडाउन है। इसी बारे में बात कर लेते हैं। हमें दोनों शहरों से ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदेगान हमारे साथ है। मुल्तान से हमें ज्वाइन कर रही हैं अंजुम पताफी, जबकि हैदराबाद से हमारा साथ निभाएंगे हफीज मक्सी। हफीज, अपडेट कीजिएगा। हैदराबाद में लॉकडाउन को कई दिन हो गए, लेकिन मुतवातर केसेस बढ़ रहे हैं। सूरत हाल क्या है शहर में? हफीज तगलबन आवाज नहीं, टेक्निकल हिचेज है। मुल्तान का रुख करते हैं। अंजुम बताएगा, 17वां दिन हो गया है, तजारती मराकज बंद है। सूरत हाल क्या है मुल्तान में? जी बिल्कुल, मुल्तान की अगर मजमूई तौर पे सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो मुल्तान में जो छोटी बड़ी मार्केटें हैं वो सारी की सारी ज़रूर बंद हैं, और दूसरी जानिब जो दफ़ा 144 है उसका अगर हम मजमूई तौर पर जायज़ा लें तो मुल्तान की जो ज़िले इंतज़ामिया है, और मुल्तान की ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ मुल्तान पुलिस जो है वो डबल सवारी की पाबंदी कराने में कतई तौर पर नाकाम नज़र आती है। शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो वक्तन फ़वक्तन शहर की मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर, मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर ज़रूर नज़र आती है। और जो दूसरी जानिब ताजिर हजरात हैं उनका भी ये कहना है कि अगर सब्ज़ी मंडी और गला मंडी खुली रखी जा सकती है तो दीगर जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनको भी इजाज़त दी जाए, ताकि वो भी अपना दुकानें खोल कर अपना कारोबार कर सकें और उसके अपने बच्चों का जो है वो पेट पाल सकें। इसके साथ साथ हुकूमत ने कुछ सनतों को, जिनमें टेक्सटाइल और दीगर सनतें शामिल हैं, उनको भी काम की इजाज़त दी है, और वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाते हुए उनको हिदायत की गई है कि वो अपने मुलाजमीन का ख्याल रखेंगे, और वहाँ पर जो सनतें हैं वो भी मुल्तान में काफ़ी हद तक चलना शुरू हो गई हैं। अंजुम साथ रहिए। हफीज मक्सी, आप अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में आज 18वां रोज़ है लॉकडाउन को, और आज भी आप देख सकते हैं कि कारोबारी और तजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि शाहराएँ जो है इस वक्त शाहराहों को जो है मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो है शहरियों की जानिब से कोई जो है इस लॉकडाउन का जो है वो असर नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी इस वक्त भी जो है हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं। कारोबारी मराकज़ तो बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो है वो शहरी बाहर निकल रहे हैं। और इसी तरह से जो पहले 17 दिन तक तो बिल्कुल जो है वो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन था, लेकिन अब जो है हमें लॉकडाउन जो है वो मुकम्मल तौर पर नज़र नहीं आ रहा। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरीतें यहाँ पर तैनात है, गश्त भी कर रही है, बार बार ऐलानात किए जा रहे हैं, गाड़ियों पर ऐलानात किए जा रहे हैं कि खुदा अपने घरों तक जो है वो महदूद रहें ताकि इस वबाई वायरस से जो है वो बचा जा सके। लेकिन उसको जो है वो शहरियों की जानिब से मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। शहरियों की तादाद जो है अब रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ती जा रही है। सड़कों पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में ट्रैफिक भी अब जो है वो हमें मामूल के मुताबिक नज़र आ रहा है शहरियों की जानिब से। और इसी तरह से आपको ये पता चला कि इस वक्त हैदराबाद में जो है वो मुतासरा अफराद की तादाद जो है 160 हो गई है, जबकि 2 की इस वक्त जो है अब तक जो है 2 की अमात हो चुकी है। और इसी तरह से पुलिस और रेंजर्स और उलमा इकराम की जानिब से जो है वो बार मुतासर होने वालों की तादाद 160 तक पहुंच गई है। हफीज मक्सी हमें अपडेट कर रहे थे हैदराबाद से। मुल्तान से हमारा साथ दिया नुमाइंदा अब तक हमारे साथ थे अंजुम पताफी।
अब दोनों नुमाइंदगान का